जय माता की। पुराने जमाने में या ये कहिए आज भी हमारे गांव में पानी झील से, कुएं से, नदी से या झरने से ही पिया जाता है। बाद में फिर पॉल्यूशन बढ़ा और पॉल्यूशन बढ़ने के बाद भारत सरकार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और शहरों और नगरों में पानी का वितरण क्लोरीनेशन करके और पानी की सफाई, फिल्ट्रेशन वगैरह करके करना शुरू कर दिया। फिर तो साहब उसके बाद दुनिया में पानी को खरीद कर पीने की प्रथा शुरू हो गई। निजी कंपनियों ने कुछ प्लांट लगाए और पानी में कुछ खनिजों को उसकी मात्रा बढ़ाकर घटाकर बोतल में पैक करके पानी को बेचना शुरू कर दिया। पानी का मार्केट इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे करके लोगों ने तरह तरह के लेवल लगाकर पानी को बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, फिल्टर्ड वाटर वगैरह वगैरह इस तरह के। उसके बाद फिर पर्यावरण का सवाल उठा और धीरे धीरे करके पानी को भी और ज़्यादा दूषित होने लगा। तो लोगों ने घर में फिल्टर लगा दिए, फिल्टर मशीन लगा करके घर में पानी छान कर पीने लगे। और उसके बाद फिर जमाना आया आरओ का। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस करके एक ऐसी मशीन बनी जिसमें पानी को, हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट किया जा सकता था। तो लोगों ने अपने घर के बोरिंग के पानी को, जो खारा पानी था, उसको भी आरओ मशीन अपने घर में लगा करके सॉफ्ट कर लिया और आराम से पीने लगे। आरओ वाटर का जमाना शुरू हो गया। हिंदुस्तान में पानी का मार्केट बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस तरह का हो गया कि तरह तरह से पानी बिकने लगा। यहाँ तक कि 5 सितारा होटल में फ्लेवर्ड वाटर बिकने लगा, एल्कलाइन वाटर बिकने लगा। और हाँ, अभी कुछ 3-4 वर्षों से तो एक नई किस्म पानी की आई है जो मार्केट में जोर आजमाइश कर रही है। समझ गए ना आप? जी हाँ, हाइड्रोजनेटेड वाटर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कुमार आज अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे हाइड्रोजनेटेड वाटर की। हाइड्रोजनेटेड वाटर क्या है, कैसे बनता है, इसके बेनिफिट्स और कुछ शंकाएं वो सारी दूर करेंगे। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो हाइड्रोजनेटेड वाटर। वैसे तो साधारण पानी ही शरीर को हाइड्रेट करने के लिए सबसे अच्छा है। पानी 2 तत्वों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी H2O। हाइड्रेटेड वाटर भी सेम इसी तरह का होता है। इसमें भी पानी का जो स्ट्रक्चर है वो H2O ही होता है। बस फर्क इतना है कि हाइड्रेटेड पानी में अलग से कोई हाइड्रोजन गैस मिलाई गई है। ये समझ लीजिए जैसे कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर की बोतल आती है, उसमें अलग से कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजनेटेड वाटर में भी हाइड्रोजन गैस अलग से मिली हुई है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस बारे में बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने की मशीन की किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे हाइड्रोजनेटेड वाटर की। सबसे पहले अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निकोलस पेरिकेन ने हाइड्रोजनेटेड वाटर दुनिया के सामने रखा और उसके बाद तो इतना प्रचलन बढ़ गया कि दुनिया में बहुत सारी मशीनें बनाने वाली कंपनी आ गई जो हाइड्रोजनेटेड वाटर मशीन बनाती थी और ये इनको बेचना शुरू कर दिया। हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत प्रमुख है और साधारणतः ये बहुत प्रचलन में है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें पानी में 2 धातु की प्लेट डाल देते हैं और प्लेट में 2 करंट पास कर देते हैं। करंट पास करने से जो पानी है वो अपने अवयव में टूटना शुरू हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और 2 हाइड्रोजन आयन मिलकर के हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यही हाइड्रोजन गैस उस पानी में एडिशनल हाइड्रोजन की तरह से काम करती है। पानी में वैसे हाइड्रोजन गैस घुलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1.8 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से पानी में रह सकती है। पर हाँ, अगर जोर लगाया जाए या प्रेशर से हाइड्रोजन डाली जाए तो 2.5 से 2.75 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से पानी में हाइड्रोजन गैस आ सकती है। यानी मैक्सिमम हाइड्रोजन वाटर में 2.5 से 2.7 ppm तक रह सकती है। सन 1990 में जापान की एक एनर्जिक नामक कंपनी ने हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने की ऐसी मशीन बनाई जो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से वाटर को हाइड्रोजनेट करती थी। और दूसरी एक और चीज थी कि ये उन्होंने डोमेस्टिक मशीन बनाई जो घर घर में लग सकती थी और घर में हर आदमी अपने पानी को हाइड्रोजनेट करके पी सकता था। और इस तरह से बनाए जाने वाले पानी का नाम उन्होंने कैंगन रख दिया। कैंगन वाटर नाम से आप लोग सभी परिचित होंगे। ये कैंगन वाटर एनर्जिक कंपनी ने ही बनाया है। अब बात करते हैं हाइड्रोजनेटेड वाटर की न्यूट्रिशन वैल्यू पे। क्या न्यूट्रिशन वैल्यू में भी कुछ फर्क आता है? नहीं। हाइड्रोजनेटेड वाटर की न्यूट्रिशन वैल्यू प्लेन वाटर की न्यूट्रिशन वैल्यू के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरी दोनों में 0 है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये भी 0 है। हाँ, मिनरल यानी खनिज उस बात पर डिपेंड करेंगे कि सोर्स वाटर कैसा है। सोर्स वाटर में जितने खनिज होंगे हाइड्रोजनेटेड वाटर में भी उतने ही खनिज आएंगे।
अब बात करते हैं पीएच की। इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने में ये देखा गया है कि पानी का पीएच भी कुछ बढ़ जाता है, यानी हाइड्रोजनेटेड वाटर अगर इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से तैयार किया है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। क्या इस तरह का पानी हाइड्रोजनेटेड वाटर हमको पीना चाहिए या नहीं, और इससे क्या लाभ है। हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने की मशीन बनाने वाली कंपनी ये क्लेम करती है कि हाइड्रोजनेटेड वाटर पीने से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है और वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है और इससे एनर्जी भी बढ़ती है। पर इन सब के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कमजोर हैं, क्योंकि इस तरह के एविडेंसेस चूहों पर या कुछ कम मनुष्यों पर शोध करके ही जुटाए गए हैं। हालांकि इसके हिमायती तो ये भी दावा करते हैं कि हाइड्रोजनेटेड वाटर एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है और कुछ रोगों के लिए न्यूरो प्रोटेक्शन भी देता है और कैंसर के पेशेंट्स में जो रेडियोथेरेपी से होने वाले दुष्प्रभाव है उनको भी कम करता है। पर इन सब के भी पीछे वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम है। हालांकि कुछ परीक्षणों के परिणाम पॉजिटिव भी दिखाई दिए हैं। देखा जाए तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़कर कोशिकाओं को टूटने से बचा सकता है। कुछ 10 लोग होकर 20 सप्ताह तक जो 1 लीटर हाइड्रोजनेटेड वाटर रोजाना पी रहे थे, परीक्षण करने से पता लगा कि उनके शरीर के ब्लड में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट रही है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की मात्रा बढ़ रही है। कुछ कंपनी के और दावे हैं। उन्होंने 20 फुटबॉल खिलाड़ी जो 1.5 लीटर हाइड्रोजनेटेड वाटर रोजाना पी रहे थे उन पर अध्ययन किया और देखा कि उनके शरीर के ब्लड लैक्टेट लेवल कम हुआ है और उनको व्यायाम करने के बाद थकान भी कम महसूस होती है। 8 पुरुष साइकिल सवार के ऊपर भी अध्ययन किया गया जो 2 लीटर पानी रोजाना पी रहे थे और देखा गया कि साधारण पानी पीने वालों की अपेक्षा उनमें पावर का आउटपुट ज्यादा है। एक छोटे से अध्ययन में यह भी देखा गया कि नियमित हाइड्रोजनेटेड वाटर पीने से कुछ लोगों का मूड भी ठीक होता है, यानी यू कैन टेक इट एज ए मूड एलिवेटर ऑल्सो। हाइड्रोजनेटेड वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है और उन लोगों के द्वारा दिए गए बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी उपलब्ध हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोजनेटेड वाटर थकान से लड़ने से लेकर के उम्र की गति को धीमा करने तक सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज भी इस विषय पर वैज्ञानिक प्रमाण की बहुत कमी दिखाई देती है, क्योंकि अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश या कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि हाइड्रोजनेटेड वाटर में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, या कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि कितने हाइड्रोजन वाला पानी हमको अधिक से मात्रा में पीना चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो। हाइड्रोजनेटेड पानी को आमतौर पर रेगुलेटरी एजेंसी जैसे एफडीए ने बहुत सुरक्षित बताया है, पर स्वास्थ्य के लिए ये कितना प्रभावकारी होगा इसके लिए अभी भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है और इसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोजनेटेड वाटर पर जितना भी शोध हुआ है उसके आधार पर अगर इसके पीने से कोई लाभ नहीं है तो इसके पीने से कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पर इसे पीना या ना पीना मैं आज आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब कुछ अंतराल के बाद फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक ये ध्यान रहें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। जय हिंद, जय भारत।